धीरे धीरे खत्म कर रही है। वहां पर उनका टिकट आप जाकर के देखिए, चाहे बदायूं में देख लीजिए, चाहे शाहजहांपुर देख लीजिए, पीलीभीत देख लीजिए, लखीमपुर देख लीजिए, आप लाइन से शहर हैं, आप देखिए तो सारी मुस्लिम लीडरशिप को अखिलेश जी जब से सरकार में आए उसके बाद से अब तक पिछले 7 साल के अंदर 5 से 7 साल में धीरे धीरे करके एक एक करके जवाब दिया गया है। तो बात यह है कि समाजवादी पार्टी खुद बहुत बड़ी गुनहगार है मुसलमानों के सियासी नाहिद लारी जी, सुना आपने सबकी बात। बीएसपी आपको कुछ समझ नहीं रही, कह रही आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, आप तो मैदान में नहीं है। मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आप जब सत्ता में थे तब आपने कितना भला कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। जवाब दीजिए। अनुज जी देखिए, बीएसपी की क्या बात करें, उनकी इन्हीं सब बातों की वजह से अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे 287 सीट्स पर बीएसपी की जमानत जब्त हुई थी। जब सपा के साथ थी बीएसपी तो 0 से 10 हो गई, और फिर जब सपा से अलग हो गई तो फिर 0 हो गई। तो इसलिए बीएसपी की बातें छोड़िए, अभी जो आप डिबेट कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, तो आपको इस पर भी डिबेट करना चाहिए। मेरा सुझाव है आपको कि बीजेपी जो है लगभग 80% जो है अपर कास्ट हिंदूज, जिनकी आबादी 6% है केवल, उनको उन्होंने टिकट दिया है। बाकी जो 50% पिछड़े हैं और 22% जो दलित है उनको उन्होंने जो है नजरअंदाज कर दिया, उनको अपमान कर दिया, उनको अपमानित कर दिया। जबकि जो 72% आबादी है पिछड़े दलित आदिवासी, यही केवल और केवल मूलवासी है भारत के। अब इनको नजरअंदाज बीजेपी ने इसलिए कर दिया क्योंकि बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी। इनको पिछड़े दलितों से बदबू आती है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं अभी सुन रही थी कि जो राजनीतिक विश्लेषक साहब बोल रहे थे, देखिए अब कहने को तो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ, आप लेटेस्ट चुनाव देखिए ना, जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा, इनकी सीटें घटी। अभी जो 3 महीने पहले उपचुनाव हुआ, मैनपुरी के 5 और 2 अन्य विधानसभा, कुल 7 विधानसभा पे, एक विधानसभा सीट पे मंत्री थे, एक विधानसभा सीट पे बीजेपी के पूर्व मंत्री, एक विधानसभा सीट पर जो है बीजेपी के सिटिंग एमएलए, तीनों हारे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। और भारतीय जनता पार्टी कहां मुसलमानों के वोट के चक्कर में, अरे इनका खुद का जो मूल वोट है, जिनको ये कहते हैं अपरकास्ट हिंदू का वोट, जिनको ये कहते हैं हमारे जेबी वोटर, वो तो खिसक चुका। अभी पंजाब में चुनाव हुआ था विधानसभा, 25% वहां वोट है हिंदूज का, बोलने दीजिए 6% अपरकास्ट। बीजेपी को टाइम दे दिया मैंने आपको, आपने मेरे ख्याल से सब कवर कर लिया। तो इनका तो काउंटर भी ले लीजिए ना, खिसक चुकी है, इनकी धरती खिसक चुकी है। जनमानस ने तय कर लिया है कि निकाय चुनाव के बाद अभी 2024 के चुनाव में पूरे देश में भाजपा को उखाड़ फेंकना है, सफाया हो जाएगा। अब्दुल अहद, सुना आपने बीएसपी के लिए क्या कहा यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने? उन्होंने आंकड़े गिना दिए हैं। केवल टीवी डिबेट में कहने से थोड़ा ना कुछ होगा कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है। आप आंकड़े देख लीजिए। मुस्लिम हितैषी होने ये, अरे मैं सुन रहा था, ये हमारी बहन मुस्लिम हितैषी होने के बड़े बड़े दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी बहुत मुस्लिमों की हितैषी है। ये जो अपनी पार्टी के टॉप लीडर, जो 2nd नंबर के पार्टी के नेता आजम खां, उनके लिए लड़ नहीं पाए, ये आम मुसलमानों के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगते रहे, उनके ऊपर अत्याचार होता रहा, वो जेल जाते रहे। अखिलेश यादव खुद डर के अपने घर में बैठे रहे कि मैं न कहीं जेल, मुझे ना कहीं जेल जाना पड़ जाए, मेरी न ऊपर ना कहीं जांच वो हो जाए। और इन्होंने जो आपकी पार्टी ने कितना आवाज उठा दिया, मुकदमे लगे, जेल काटे, आपकी पार्टी ने कितना प्रदर्शन कर दिया भाई। अब अपनी पार्टी के नेता के लिए समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी या बहुजन समाज पार्टी प्रदर्शन करेगी? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि पार्टी के टॉप 2nd लीडर हैं। हाँ। और नहीं, आप कह रहे हैं ना कि भाई जो मुस्लिमों पर अत्याचार अगर हो रहे हैं, हाँ मैं भी मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। अगर मुसलमानों के पर अत्याचार हो रहे हैं तो भाई बीएसपी का फर्ज नहीं बनता, या फिर किसी पर भी हो रहे हैं, मुस्लिमों को ही क्यों ले लें, किसी पर भी हो रहे हैं तो बीएसपी ने कितना प्रदर्शन कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, बता दीजिए। नहीं, बीएसपी ने हमेशा आवाज उठाई, हर मुद्दे पर आवाज उठाई, हर मुद्दे पर आकर के सामने मुखर होकर के भाजपा सरकार की जो भी गलत नीतियां थी उनका विरोध किया है। भाई ये कहना चाहता हूं कि ये आम मुसलमानों की क्या हितैषी होंगे जो आजम खां जैसे अपने पार्टी के कद्दावर नेता के हितैषी नहीं हो पाए, उनके लिए उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाई। आम मुसलमानों की लड़ाई क्या लड़ेंगे? उनके जुल्म के खिलाफ बीजेपी से नहीं लड़ पाए, उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर पाए, ये आम मुसलमानों की लड़ाई क्या लड़ेंगे? उनको अत्याचार से, बीजेपी के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ेंगे ये? नाहिद लारी खान जी, उनका आजम खान का मुद्दा आ गया।
बीएसपी कह रही है भाई आप लड़ाई लड़िए ना। इनके नेता ने तो पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर हमें बीजेपी का साथ देना पड़े तो देंगे। ये जनमानस ने सुन लिया था, विशेषकर मुसलमानों दलितों ने सबने सुन लिया था, इसीलिए 287 सीट्स पे बीएसपी की जमानत जब्त हुई। बहरहाल देखिए, बात यह है कि जनता जिस प्रकार से आज का दुर्दशा हो रखी है उत्तर प्रदेश की और राजधानी की भी, आप देखिए सड़कें खुदी हुई है, दोबारा खुद रही है, फिर बनती है, फिर खुदती है, भ्रष्टाचार हो रहा है। कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों के जीवन तो गया ही गया, लेकिन जिस तरह से शमशान घाट पे इन्होंने शमशान घाट की लकड़ी, आपको तकलीफ हो रही बीजेपी के खिलाफ? समाजवादी पार्टी मुसलमानों की बहुत हितैषी है। आजम खान साहब पे भी कोई जवाब दे दीजिए। आजम खान साहब कहां हैं आजकल? लकड़ियों में बीजेपी ने जो है भ्रष्टाचार कर दिया, उसका पैसा भी खा गए, डकार गई बीजेपी। 3-3 दिन लोग लाइन में खड़े रहे, लकड़ियां नहीं मिल रही थी, ब्लैक में लकड़ियां मिल रही थी। नाइट जी असद जी कह रहे हैं, जीएसटी भी नसीब हुई। अब्दुल अहद जी ये कह रहे हैं, साहब कहां हैं इसको भी तो बता दीजिए। मुसलमानों, आजम साहब की बात कर रहे हैं, तो आजम साहब तो स्वयं आपके चैनल सहित सभी चैनलों में बोल चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के साथी हैं। ये अपने मन से कुछ भी चंडूल खाने की बातें उड़ाते रहे, उसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। तो भाई आजम साहब की लड़ाई आखिर कौन लड़ा था? समाजवादी पार्टी लड़ी, कौन लड़ रहा था? तो ये चंडूल खाने की बातें उड़ाए और आप सोचे मैं उसका जवाब पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में तो आजम खान अदालत है, कहां समाजवादी पार्टी में? आजम साहब ने तो खुद जवाब दे दिया। अरे आपसे अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही, तो एक शब्द नहीं बोल रहे। रामपुर लोकसभा में जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तो अखिलेश यादव कहां थे? बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जनता देख रही है, इसीलिए तो आप लोग की जमानत जब्त हो रही है, अभी और भी जमानत जब्त होगी। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का तो आप देखिएगा, हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी को दोनों को एक ही समझते हैं। हमारी लड़ाई जितनी बीजेपी से उतनी ही समाजवादी पार्टी से है। हमारे लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों एक बराबर है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आपने बोल लिया तो मैं बोल लूं, अन्यथा मैं चुप हो जाऊं। ठीक है, ठीक है। किस किस्म के व्यक्ति को कोई ऑफिशियल नेता, कोई ऑफिशियल प्रवक्ता रामपुर के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करवा रही थी तो अखिलेश जी कहां थे? तो आम मुसलमानों की क्या लड़ाई लड़ेंगे? ठीक है। अरे समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं, समाजवादी पार्टी हर वर्ग को लेकर चलती है। बासित अली जी कनेक्शन थोड़ा दिक्कत कर रहा है आज, आ रहा हूँ, कोशिश करता हूँ करेक्ट हो पाऊँ। शोएब सिद्दीकी बोलिए, शोएब सिद्दीकी बोलिए। सर देखिए ऐसा है कि देखिए इसी तरह के मामले होते हैं कि जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है, चाहे वो घर की जंग हो चाहे देश की जंग हो। आप देखिए सर, तू कहे वो सही, तू ही कहे वो गलत, उंगलियां उस पर नहीं तुझ पर उठाई जाएंगी। आपने मुसलमान के साथ क्या क्या, पहले ये बताइए आपने क्या किया? निकाह चुनाव चल रहे हैं, आप देखिए सर ऐसे ऐसे जगह पर जहां पे मुस्लिम समुदाय ज्यादा है वहां पे 3-3 मुसलमान लड़ रहे हैं। आपने क्यों नहीं आपस में बैठ के बात कर ली किसी पार्टी से कि एक आदमी लड़ जाए तब टकराएंगे आप? आपने कोई काम नहीं किया। जब उन्होंने एक अच्छा काम किया तो आप उसके लिए बात दूसरी करें और आप डिबेट को दूसरे रुख पे लेके चली आ रही हैं। आप ये गलत चीज है। आपने क्या क्या बताइए? आप आजम खान का नाम ले रहे हैं। आजम खान जब जेल गए तो मंजर-ए-आम पे कौन उतरा? बहुत लास्ट में लोग उतरे। तो मुसलमान को खुद चाहिए होगा कि वो इत्तेहाद पैदा करे और आपस में करे। कोई लीडर आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पे हर आदमी अपने इख्तिदार की भूख में, बसपा की जहां तक बात है वो अपनी जमीन तलाश रही है, ये आप भी जान रहे हैं। और जहां तक लोग कहते हैं जब इलेक्शन में मुसलमान की बात होती है, ओवैसी साहब हो चाहे कोई पार्टी हो, आप ईमानदारी बताइए किसने मंजर-ए-आम पे बात करी मुसलमान क्या के? यह इलेक्शन निकाह चुनाव जब आ रहा था तो बीच में कैंसिल हुआ, उसके बाद आप रणनीति बना लेते हैं कि मिलकर हमें बीजेपी टक्कर लेना है। देखिए जब आप किसी एक के पीछे पड़ जाएंगे तो वो कामयाब हो जाएगा, आप बिखर जाएंगे। तो ये जमीनी इलेक्शन होता है। आप जमीन पर उतर के बात करिए। 24 तैयारी हो रही है। इस मामले में कुछ पार्टियां बहुत अच्छा करती हैं, वो बेस लेके चलती हैं, वो आप चक्कर नहीं पड़ती हैं। आप आपस में लड़ रहे हैं, तीसरी पार्टी फायदा उठा रही है, तो आप मुसलमानों का आप खुद भी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मुल्क आजादी से लेकर आप तक सर आप बताइए कि जितना मुसलमान यहाँ पर है 20 करोड़ है, कोई कहता है 35 है, कोई 30 करोड़ है। किस पार्टी ने उस जनसंख्या के हिसाब से उसको सरकारी से लेकर प्राइवेट तक कंपनी तक नौकरी बता दें? बहुत मुद्दे हैं, और आप बहुत टिकट वहां देते हैं। अगर आप सिद्दीकी साहब, बहुत मुद्दे हैं जो कि उठने चाहिए थे। राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में रहती हैं उनको उठाना भी चाहिए और उनका भला भी करना चाहिए।